आज की घटना पाकिस्तान के एक शहर कराची की है। इस घटना को अगर इंसानों की जगह जानवर सुन पाते तो इन जानवरों का भी दिल कांप जाता, क्योंकि ये घटना शायद किसी इंसान ने धरती पर पहली बार की थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संदीप राणा है और आप देख रहे हैं जुर्म की एक काली रात। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हर रोज़ आपको एक सच्ची घटना की कहानी मिल सके। दोस्तों पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम सरगोदा था। इस सरगोदा गांव का एक लड़का था रियाज। रियाज की उम्र लगभग 27 साल की थी। रियाज मजदूरी का छोटा मोटा काम अपने गांव में ही करता था। एक दिन रियाज कुछ ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कराची शहर में चला जाता है और वहां जाकर वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है। रियाज बिल्कुल अनपढ़ था, जिसको सिर्फ उस शहर में दिहाड़ी मजदूरी का ही काम मिलता है। एक दिन रियाज की मुलाकात एक बजीरा नाम के युवक से होती है। ये बजीरा नाम का युवक कब्रिस्तान के अंदर माली का काम करता था और साथ ही साथ मुर्दों के लिए कब्र खोदने का भी काम करता था। रियाज की दोस्ती धीरे धीरे बजीरा से हो जाती है और बजीरा रियाज को दिहाड़ी का काम छोड़कर अपने साथ कब्रिस्तान में काम करने के लिए बोलता है। रियाज के पास कराची शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिससे रियाज बजीरा के साथ कब्रिस्तान में रहना शुरू कर देता है। अब कब्रिस्तान में अमूमन हर रोज़ नए नए मुर्दे आते थे, जिनके ये दोनों दफनाने का काम करते थे। बजीरा का नाम जितना सातिर था, उससे कहीं ज़्यादा सातिर और घिनौना उसका काम था। बजीरा हर समय नशे के आगोश में रहता था। बजीरा इतना भयंकर नशा करता था कि उसका शरीर गल चुका था। एक दिन दोपहर के बाद कब्रिस्तान में मुर्दा औरत को दफनाने के लिए उसके परिवार वाले आते हैं। परिवार वाले औरत को दफना कर चले जाते हैं, पर आज बजीरा काफ़ी खुश था, क्योंकि जब भी कब्रिस्तान में मुर्दा औरत को लोग दफनाते थे तो बजीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। जैसे जैसे दिन ख़त्म होता और रात के अंधेरी आने लगती, बजीरा की खुशी भी रात के अंधेरों के साथ बढ़ रही थी। और जैसे ही रात होती है, बजीरा कब्र से मिट्टी हटाता है और मुर्दा औरत के साथ सुबह तक बार बार बलात्कार करता है। और ये सब उसका दोस्त रियाज बाहर खड़े होकर देख रहा होता है। अब जैसे ही किसी भी औरत या लड़की की लाश कब्र में दफन होने आती है, ये दोनों मिलकर कब्र से मिट्टी हटाकर लाश के साथ सारी रात हैवानियत करते हैं। ये इतना जघन्य अपराध था कि जिसके सामने मौत की सजा भी कम पड़ जाए। रियाज और बजीरा लगभग 50 से ज़्यादा मुर्दा औरतों के साथ बलात्कार कर चुके थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और बजीरा की मौत हो जाती है। अब रियाज कब्रिस्तान में अकेला ही रहता है। बजीरा की मौत के बाद अब रियाज हर दूसरे दिन मुर्दा औरतों के साथ अकेला ही हैवानियत करता है। एक दिन रियाज एक मुर्दा औरत की कब्र से मिट्टी हटाकर जैसे ही कब्र के अंदर उस मुर्दा औरत का बलात्कार करने जाता है, तो उस औरत का उसको चेहरा दिखाई दे जाता है। रियाज इस मुर्दा औरत का चेहरा देखकर इतना कांप जाता है कि वो कब्र से चिल्ला चिल्लाकर कब्र से बाहर निकलकर भाग जाता है। पास में कुछ लोग इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कब्र की तरफ दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही लोगों की भीड़ कब्र में पड़ी मुर्दा औरत को बिना कपड़े देखती है, ये भीड़ इस हैवानियत का सारा माजरा समझ जाती है। लोगों की भीड़ इस दरिंदी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। जैसे ही अगले दिन ये खबर कराची शहर में लोगों को सुनाई देती है, हर कोई ये दरिंदगी सुनकर सन्न रह जाता है। जिनके घर की औरतों को उस कब्रिस्तान में दफनाया गया था, उन घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सच में ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध था। आज ये हैवान सलाखों के पीछे है। दोस्तों इस सच्ची घटना को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जैसा जघन्य अपराध ये पाकिस्तान के अंदर हुआ था, आज तक किसी भी देश के अंदर इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं हुआ था, क्योंकि ये बलात्कार 50 से भी ज़्यादा मुर्दा औरतों के साथ था और इसे करने वाले 2 जिंदा इंसान थे। दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही और हम मिलते हैं फिर से किसी नई घटना के साथ। जय हिंद।